कल शाम को ईशा नमाज के टाइम जब सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, वक्फ बोर्ड के हुकाम आए हैं, उन्होंने हमारी 6 दुकानें सील कर दी। तो वजह यह है कि इनके साथ हमारा किराया का एक मसला चल रहा है। जो ये किराया इतना 600 से 800% का किराया ये हमें इस वक्त एट ए टाइम चढ़ाते हैं, क्योंकि कोई जस्टिफाइड नहीं है। इसमें कोर्ट में भी केस चल रहा है और कोर्ट की भी इंटरिम डायरेक्शंस है, वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। और इनके साथ ऑलरेडी हमारा एग्रीमेंट एक हुआ है 2018 में, जबकि उस वक्त निज़ामुद्दीन भट्ट साहब थे वाइस चेयरमैन, उनके साथ बीजेपी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट थी, उनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट आपके सामने है, उस पर उनके भी दस्तखत है, हमारे भी दस्तखत है। ये वो एग्रीमेंट है जिसका 200 रुपये किराया मंथली था, उसको 600 कर दिया गया है, और जिसका 200 से ज़्यादा था उसको 120% चढ़ाया है एट ए टाइम। उसके बाद हर साल हमने 5% इनका चढ़ाते आए हैं, और आज की डेट में अगर इसका टोटल तखमीना हम करते हैं, ये 225% के आसपास में पिछले 4-5 सालों में ये हमें इसकी इंक्रीमेंट हुई है। अब आज जिस दुकान का किराया 2600 रुपये है, उसका आज डिमांड कर रहे हैं 13,500 रुपये। मुझे पता है ये कोर्ट की डायरेक्शन है, न इनकी तरफ से हमें। इस 2018 में इनके साथ एक एग्रीमेंट बनाया था हमारी बॉडी और इनके जो वक्फ बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें वाइस चेयरमैन इनका हेड बनता था, उनके साथ एग्रीमेंट किया है 2018। उस वक्त हमने जो किराया दे रहे थे, जिसका 200 रुपया किराया था, उसको हमने उस वक्त किया 600। जिसका 200 रुपया किराया था उसको हमने 120% चढ़ाया। आज की डेट में ये 225% एनहांस हुई। आजकल के डेट में जो दुकानदार यहाँ बैठा है 2500 रुपया 2600 रुपया किराया देता है, आज की डेट में उसको बोलते हैं 13,500 रुपया किराया। ये कहाँ का इंसाफ? और इसमें ऑलरेडी कोर्ट में केस भी है। कल इन्होंने खुद अपना केस उधर हेयरिंग थी तो इन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा, मगर कल शाम को जब सारे दुकानदार अपने अपने घरों में गए तो इन्होंने पीछे से सील किया। जब बार यहाँ पे वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन आई थी यहाँ इस मार्केट में, तो उन्होंने बोला था ये किराया नहीं चलेगा, किराया जो वक्फ बोर्ड। मगर सोचिए, आप खुद सोचिए, आप इस समाज के हिस्सा है, हम दूसरे समाज के थोड़ी है। आप देखो 2600 का किराया जो देता है वो 13,500 कहाँ देगा? ये बंधन किराया चाहते हैं इंसाफ हमारे साथ। जो किराया जायज़ बनता है वह हम वो देने के लिए तैयार है, हम थोड़ी किराया रोकेंगे। अगर आपके मामला ऐसे ही रहेगी। जो हमारे टेनेंट्स हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के, जहाँ भी हैं, जब इनका किराया बढ़ाया जाता है या किराया इनको कहा जाता है दे दीजिए, तब ये प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? ये वक्फ जो असासा है ये डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का नहीं है, ये हम सबों का है, ये आपका भी उतना ही है और आम गरीब लड़की का भी है। अगर ये ऐसा ही चलता रहे तो अगले 5 सालों में कहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का नाम नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बिना किसी रेंट डीड के इन दुकानों पे बैठे हैं। इनका कोई लीज नहीं है, इनका कोई रेंट डीड नहीं है, सारे एक्सपायर हो चुके हैं। 11 महीने की रेंट डीड थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। क्या ये इनका असासा है? ये वक्फ का है और वक्फ का ही रहेगा। आज जो आपके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स हैं और इन 6 दुकानदारों का 9,50,000 पे करना वाजिबुल अदा है। तो क्या हम इनको ऐसे ही करने दें जैसे ये पहले ज़माने में करते थे? ये तब भी ऐसा ही करते थे, अब भी करेंगे और ये करते रहेंगे। अगर हमने आज, मेरा कश्मीरी कौम बेदार नहीं हुआ, आप लोगों ने सही नहीं बताया और मैं इनसे किराया वसूल ना करूं तो अगली वाली पीढ़ी मुझे माफ़ नहीं करेगी, तो दुकान छोड़ दे। जो अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं कोई चीज़ खा नहीं सकती, ला नहीं सकती, रह नहीं सकती। एग्रीमेंट आज की डेट में जो हमारी 6 दुकानें हैं वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, उनकी कोई लीज डीड नहीं है, कोई रेंट डीड नहीं है। 500 का 5,000 हो गया है।
700 का 7000 हो गया है, 800 का 8000 हो गया है। वो बहुत बड़ी दुकानें हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं, ये 7000 8000 नहीं दे सकते, तो खुदा के लिए वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो मेरे कौम का असासा है वो हमें वापस कर ले। वो अपने आप पे बर्डन क्यों लेते?